स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेस गोपालगंज में। मैं गोविंदा सर। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं तुर्क का आक्रमण जो भारत पे हुआ था उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग सिंध आक्रमण यानी कि मुस्लिम आक्रमण वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। इसमें जानेंगे कि कौन कौन से तुर्क शासक जो थे हमारे भारत में, है ना, किस उद्देश्य से आए और क्या क्या उन्होंने भारत को क्षति पहुँचाने कार्य किया, कौन कौन शासक आए, क्या क्या भारत को लूटने का प्रयास किया, क्या क्या मतलब ध्वस्त किया, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, सबसे पहली फेमस की बात होता है महमूद गजनबी। इसने भारत को बहुत नुकसान किया। मूर्ति भंजक इसे कहा जाता है ना। तो इसके हम बारे में जानेंगे। पहले भारत में सबसे पहले तुर्क के शासक कौन आए थे। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर आए थे, और चलो इसको डायग्राम पर बता देते हैं। 3 लोग आए थे, ठीक है। सबसे पहला था अलप्तगीन, है ना, अलप्तगीन, ठीक है। इसका पुत्र था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन। और इसका पुत्र था, उसका नाम था महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। देखिए हम डायग्राम पर पढ़ाएंगे, पूरी सेट करके बताएंगे आपको। अब अलप्तगीन की बात करें तो ये 10वीं शताब्दी में गजनी शहर में तुर्क में एक जगह क्या किया, स्वतंत्र तुर्क की स्थापना किया, ठीक है। यानी कि इसकी बात करें तो 10वीं शताब्दी में गजनी में एक स्वतंत्र, है ना, तुर्क राज्य की स्थापना किया। याद रखिए ये अलप्तगीन जो था वो आपका 10वीं शताब्दी में गजनी, है ना, गजनी जो है वहाँ पे एक स्वतंत्र, है ना, तुर्क की स्थापना किया। उसके बाद से इसके बेटा जो सुबुक्तगीन जो था, इसकी बात करें तो सुबुक्तगीन के बारे में जाने तो ये तुर्कों का, है ना, ये ऐसा व्यक्ति है कि सबसे पहला तुर्क यही व्यक्ति है जो भारत पर हमला किया था। सवाल पूछे जाते हैं तो तुर्क के, है ना, तुर्क के कौन ऐसे व्यक्ति है जो भारत पर सबसे पहले हमला किए थे, तो आपका ये था सुबुक्तगीन, ठीक है। और ये जो था तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण, ये व्यक्ति था जो कि प्रथम आक्रमण किया था, ठीक है। और इसके बाद बता दें, ये नोट पॉइंट जान लीजिए, तो अफगानिस्तान के राजा थे जयपाल, अफगानिस्तान के क्या थे, राजा थे जयपाल, उनके साथ भी युद्ध किया था, ठीक है। जयपाल, आगे चल के जयपाल की बात बताएंगे, आगे चल के इसे जयपाल इसके महमूद गजनबी से भी युद्ध करेगा, है ना। और वो क्या करेगा, अब उसके चलते क्या करेगा, वो हार जाएगा तो आत्महत्या कर लेगा, ठीक है। जिसे इसे आगे चल के ईश्वर का, है ना, विद्रोह, ईश्वर के रूप में, मतलब इसे ईश्वर का विद्रोह की जो बात करें, यहाँ पर ईश्वर का इसे शत्रु के नाम से जाना जाएगा। सवाल पूछा तो ईश्वर का शत्रु किसे कहा जाता है, तो आपका ये जयपाल को ही कहा जाता है। नहीं लिखे है ना, लिख के बता देते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए सुबुक्तगीन तुर्क का पहला व्यक्तिजात जो भारत पर हमला किया। और इसकी बात बता दें तो अफगानिस्तान के राजा जयपाल के साथ युद्ध किया, है ना, युद्ध किया। लेकिन जयपाल क्या हो गया, हार गया, मरा नहीं, हार गया, ठीक है। इसके बाद से इसका पुत्र जो महमूद गजनबी था, इसे मूर्ति भंजक क्यों बोला गया, ये कितने लोगों के साथ भारत में युद्ध किया, आज पूरी डिटेल्स हम बताएंगे, ठीक है। आप जैसे आप लोग जानते हैं कि 17 बार आक्रमण किया, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, है ना, ये सब आप जानते हैं। तो आज हम जानेंगे कि उसके पहले वो भारत में जब 1000 ईस्वी में आया तो किस शासक के ऊपर हमला किया, है ना, ये सब जानेंगे। 1005 में किस पे किया, 1008 पे किस पे किया, उसके अब एक ही बार डायरेक्ट नहीं वो हमला कर दिया, तो इसके एक एक प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो महमूद गजनबी की बात करें, ठीक है। महमूद गजनबी जयपाल के साथ युद्ध करता है। महमूद गजनबी जयपाल के साथ युद्ध करता है। कब, 1000 ईस्वी में। याद रखिएगा 1000 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 1000 ईस्वी में वो क्या करता है, वो युद्ध करता है। लेकिन जयपाल क्या होता है, हार जाता है। जयपाल हारने के बाद ये सोचता है कि भाई इसकी महमूद गजनबी के जो पिता है सुबुक्तगीन, वो भी मुझे हराया। उसके बाद इसका बेटा जो महमूद गजनबी भी मुझे हरा दिया। इसके चलते वो क्या किया कि आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लेने के वजह से
क्या किया गया, इसे है ना ईश्वर का शत्रु माना गया। तुर्क के द्वारा इसे कुछ मतलब व्यक्तियों के द्वारा ये कहा गया कि भाई ये ईश्वर का ये शत्रु, इसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सवाल याद रखिएगा। जयपाल इसमें हार जाता है और हारने के बाद क्या बोला गया, उसे ईश्वर का शत्रु बोला गया। ईश्वर का शत्रु क्यों बोला गया, क्योंकि वो आत्महत्या किया था। याद रखिएगा, आत्महत्या किया। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, ईश्वर का शत्रु सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हैं, पूरी डिटेल्स वाइज आपको हम पढ़ाएंगे। और बने रहिए टॉप 10 क्लासेस के चैनल पे। ठीक है, और देखते रहिए। चलिए और आगे आपको बता दिए, केवल देखिए आपको बता दे, तुर्क के जो आक्रमण जो फेमस थे, अलप्तगीन, उसके पुत्र सुबुक्तगीन, उसके पुत्र महमूद गजनबी, ये सब के बाद इसको मिटा के फिर से अगर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया, भारत पे पहला व्यक्ति पहला पे हमला किया किसके ऊपर, गजनबी। किसके ऊपर हमला किया, गजनबी डायरेक्टली तो महमूद गजनबी। ठीक है, किस पर हमला किया, जयपाल पर। याद करते चलिए किसके ऊपर, क्यों 1000 ईस्वी में किया था, 1000 ईस्वी में किया। ठीक है, जिसमें जयपाल क्या हो गया, हार गया। हारने के बाद से ये आत्महत्या कर लिया। दूसरी बात करें तो दूसरी बात करें अब्दुल फतेह अहमद। ठीक है, फतेह अहमद पे हमला किया। अब्दुल फतेह अहमद पर हमला किया कब, 1008 पर। ये भी क्या हो गए, हार गए। ठीक है, देखिए कैसे कैसे ये हमला करते जा रहा है। इसका देखो, इस तुर्कों का ये हमला करने का उद्देश्य था ना, भारत में शासन करना नहीं, धन को लूटना, धन को लूटने के लिए आए थे। इन लोगों का जो उद्देश्य था, देश में किसी प्रकार का शासन करने के लिए नहीं आए थे, ये केवल धन लूटना चाहते थे। और धन लूट के अपने इसके पास धन हो जाए तो ये बहुत बड़ा अपने साम्राज्य मानते, इन लोग का यही मकसद था। और ये इसीलिए बार बार किसी किसी राज्य के ऊपर हमला करते थे, देखते थे कि भाई कहाँ हमको सोना मिलेगा, कहाँ हमको क्या मिलेगा, और उसे लूटने के प्रयास करते थे। तो चलिए इसको बता दें, अब्दुल फतेह अहमद 1005 में किए हैं। कब हमला हुआ जी, 1005, 1008 में नहीं। ठीक है, 1005 में हमला किया, लेकिन अब्दुल फतेह क्या हो गया, यहाँ पे हार गए। फिर यहाँ से अपना दबदबा उन्होंने फिर धन लूटा। फिर आपको बात बता, तीसरा आनंदपाल के ऊपर भी हमला किए। आनंदपाल जो कि 1008 में है ना, यहाँ पे आनंदपाल को भी हरा दिया। कौन, ये सब अकेले लड़ रहा है, महमूद गजनबी। देखिए सुबुक्तगीन आया, वो अपना तुर्क में जाके गजनी शहर में तुर्क का एक राज्य बना के चला गया। सॉरी है ना, अलप्तगीन जो आया वो करके चला गया। सुबुक्तगीन आया, वो जयपाल से लड़ा, फिर उस खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये महमूद गजनबी जो रहा, ये पूरी तबाही मचा कर रखा था। इसको बहुत ज़्यादा चिंता थी कि मुझे धन बना ही लेना है कि नहीं। तो ये चीज़ें देखिए आनंदपाल के साथ। उसके बाद चौथे की बात करें, आपका राज्यपाल है ना, क्या था, राज्यपाल के साथ युद्ध किया। कब, ये आपका 1018 से 1019 के बीच में, 1018 से लेके 1000 आपका कब 19 के बीच में। लेकिन युद्ध तो छोड़िए, ये राज्यपाल जो व्यक्ति थे ना, देखे कि भाई ये हमारे ऊपर हमला करने वाला है, ये युद्ध से भाग गए, ये लड़े नहीं। जिसे कि विद्याधर नाम के व्यक्ति था, वो बोला कि भाई आखिर ये क्यों भाग गया, जिसे इसके फांसी दे दी गई। राज्यपाल को क्या किया गया, फांसी दे दी गई। अब देखिए राज्यपाल किसी राज्य की बात नहीं हो रही है, व्यक्ति का नाम है राज्यपाल। ठीक है, और ये डर से भाग गया था। याद रखिएगा, ये भागने की वजह से इसका विद्याधर नाम का एक व्यक्ति था है ना, वो क्या कर दिया, इसको फांसी दिलवा दिया। ठीक है, यानी कि राज्यपाल के साथ युद्ध नहीं हो पाता है, बल्कि ये भाग जाते हैं। लेकिन विद्याधर व्यक्ति जो था, इसे क्या करता है, फांसी दिलवा देता है, यानी इनकी हत्या हो जाती है। अब ये तुर्क वो मोहम्मद गजनबी था, वो सोचा कि भाई राज्यपाल हमसे लड़ता है, ये विद्याधर कौन है जो इसको फांसी दे दिया, आखिर क्यों दे दिया, क्या बात। अब वो मन बना लिया कि भाई हम आपसे लड़ेंगे, किससे, विद्याधर से लड़ेंगे। अब अगला लड़ाई इन्हीं से कर लिया। ठीक है, विद्याधर के साथ। ठीक है, देखिए कि तुम कौन होते हो उसको है ना मारने वाले। विद्याधर के साथ लड़ी। कब, 1021 से 1022 के बीच में लड़ा। ठीक है, इनको भी हरा दिया। तो ये चीज़ें इसकी फेमस रही यहाँ से। अब इसको चीज़ बता दे, लास्ट आपका एक अंतिम बचा आपका सोमनाथ है ना, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। अब वो जी बताएंगे। और उस समय राजा के थे भीमदेव, या उनका एक और नाम है मूलराज प्रथम। ठीक है, कब किया था, तो 1024 से 1025 के बीच। सोमनाथ
मंदिर पर भीमदेव जो राजा थे यानी कि मूलराज प्रथम यानी 1024 से 1025 में हमला किया। अब इसकी बात आपको बता देते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, ये महमूद गजनबी का उद्देश्य क्या था कि आखिर भारत पे हमला क्यों कर रहा था। इसको पता चला कि भाई सोमनाथ मंदिर जो है, जो जगह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, सोना है, बहुत ज़्यादा धन है। ये पूरा आपका सोमनाथ जो जगह था पूरा छान मारा, कहीं सोना इसको नहीं मिला। सोना नहीं मिलने के बाद इसको फिर कोई बताया कि भाई अरे ये मंदिर जो है ना इसमें सोना है। उसने क्या किया कि मंदिर को तोड़वा दिया सोना के लालच में। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक इंसान गलती करता है ना तो 100 साल जब तक दुनिया रहेगी ना तब तक है ना वो गाली सुनते रहेगा, है कि नहीं। उसे मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था, है कि नहीं। तो वो जो व्यक्ति महमूद गजनबी जो था वो सोमनाथ मंदिर पे हमला करता है, मंदिर को ध्वस्त करा देता है और सोने को लूट पाट करके लेके चला जाता है। और उसकी कौन लड़ाई रहती है, कौन लड़ाई रहती है? 16वीं लड़ाई रहती है। क्योंकि महमूद गजनबी भारत पे कितने बार हमला किया है? भारत पर है ना 17 बार हमला किया है। और इस 16वीं लड़ाई थी इसकी, 16वीं लड़ाई 1025 में लड़ा। किस मूर्ति, इसी के चलते इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया। और उपाधि क्या क्या धारण कर लिया था तो वो भी जान लीजिए। उपाधियों धारण कर लिया था। उपाधि इसने 3 उपाधि धारण कर ली थी, है ना। 3 को इसका उपाधि था, याद रखिएगा। उपाधि, सबसे पहला उपाधि की बात करें तो गाजी का उपाधि धारण कर लिया था। गाजी उपाधि किया था। दूसरे की बात करें तो आपका है ना मूर्ति भंजक को एक और नाम बोला जाता है, बूता किशन। ठीक है, क्या जानते हैं उसको? बूता किशन। ठीक है। और तीसरा नाम ये धारण किया था सुल्तान। ये तुर्क का पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि सुल्तान अपना नाम है ना पद लगा लिया था। साले भी पूछे जाते हैं कि तुर्क के कौन ऐसा शासक है जिसके सुल्तान अपने उपाधि धारण किया था, तो यही महमूद गजनबी। मूर्ति भंजक, इसलिए बोला गया भाई मूर्तियों को ध्वस्त कर देता था, नुकसान कर देता था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक। 1000 कब किया ये आपका, ये उसके बाद ही जाके यहाँ से मृत्यु। भाई आप ये मूर्ति तोड़े हैं, है ना, तो उसके बाद से इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। यानी कि महमूद गजनबी की बात करें, महमूद गजनबी भारत पे पहला गजनबी यानी कि जयपाल के साथ युद्ध करता है, 1000 इसमें इनको हरा देता है। दूसरा अब्दुल फतेह के साथ करता है 1005 में। तीसरा आनंदपाल 1008 में। चौथा राज्यपाल के साथ 1018-19। यहाँ लड़ाई नहीं होती है बल्कि ये डर से भाग जाते हैं। पांचवा आपका विद्याधर होता है 1021 से 22। और छठा का सोमनाथ मंदिर जो भीमदेव जो मूल राज प्रथम जो थे, है ना, इनके साथ आपका जो सोमनाथ मंदिर को लूटने का कार्य करता है और लूट के लेके चला भी जाता है। क्योंकि लोग का उद्देश्य ही था कि हमको धन लूटना है और धन को बनाना है और तुर्क को अपना विकसित करना था। ये लोग का यही मकसद था। और ये भारत पर ये 17 बार आक्रमण किया था, जो कि 16वीं आपका 1025 में, जो कि आपको बात बता दें। यानी इसकी कंटिन्यू लड़ाई की बात करें तो कब से कब तक लड़ा है तो ये भी याद नोट कर लीजिएगा। 1000 से लेके 1027 तक ये लड़ा है, लगातार लड़ा है ना। जिद ठान लिया था कि मुझे लूट के लेके जाना है धन, और हार नहीं मानता था, लूट के लेके चला ही गया, है कि नहीं। और इसमें चीज़ें आपको बता दें, और आपको बता दें इसके शासनकाल में कुछ लोग आपका दरबारी कवि थे, उनकी भी नाम बता देते हैं इसको मिटाने के बाद। ठीक है। दरबारी कवि थे, है ना। दरबारी कवि की बात करें तो 4 आपके इसका दरबारी कवि की बात करें, जिसमें पहला की बात करें, पहला आपका है ना उत्तवी। क्या नाम था उनका? उत्तवी। जो कि उत्तवी बात है किताब उल यामिनी। किस किताब की रचना किए थे? किताब उल यामिनी। ठीक है। इन्होंने दरबारी कवि उत्तवी किताब उल यामिनी किए थे। और उसके बाद एक और इनका किताब का नाम था, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है। चलो इसको 1 नंबर ऐसे कर लेते हैं, है ना। उसका नाम था तारिख ए यामिनी। सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि किताब उल यामिनी की रचना किसने किया? उत्तवी ने किया, या उत्तवी है ना किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका महमूद गजनबी। दूसरी की बात करें आपका अल बरूनी जो थे, उन्हें किताब उल हिंद ये पहला, और दूसरा था तारिख ए हिंद। देखिए तारिख ए यामिनी, ये तारिख ए हिंद, तारिख ए
हिंद किताब की रचना किए थे। अब तीसरे की बात करें आपका फिरदौसी, कौन थे? फिरदौसी। और चौथे की बात करें तो बैहाकी। ये आपके इस दरबारी कवि जो आपके 4 थे, ठीक है। और यही बैहाकी को ही इटली का लेखक भी माना जाता है, इटली का लेखक। तो ये आपका मुस्लिम आक्रमण के बाद यानी कि भारत पर तुर्क का आक्रमण का ये दूसरा वीडियो है। और आपको बता दें यानी कि अरब आक्रमण के बाद से ये दूसरा वीडियो है। और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। हाँ, बशर्ते हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम प्रयास में लगे हुए हैं कि डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द मुहैया करा दें, ताकि डिजिटल बोर्ड अगर जल्द हो जाता है तो हमें लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि उसमें हम खुद से टाइप किए रहेंगे तो आसानी से थोड़ा वीडियो लंबा नहीं जा पाएगा। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई वीडियो लंबा हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं चैनल पर से चले भी जा रहे हैं, है कि नहीं। तो हम चाहेंगे कि वो लोग रुकें और टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट दें, समर्थन दें, ताकि अगर आप सपोर्ट करते हैं